आप सभी लोगों का ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। विशेष करके कक्षा 9 के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग जो साखी का दोहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग दोहा संख्या 1 से 9 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कक्षा दोहा संख्या 10, 11 और 12 कक्षा 9 का जो साखी नामक जो पाठ है उसका दोहा संख्या 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका अध्ययन किया जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवाज। कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवाज। काले परियों भुए लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। यूं ऐसा संसार है, जैसा से मल फूल। यूं ऐसा संसार है, जैसा से मल फूल। 10 दिन के ब्योहार को, झूठे रंग न भूल। कबीरा झूठे रंग न भूल। आइए अब इसका व्याख्या समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था, मैं का यहाँ तात्पर्य होता है, मैं माने होता है अहंकार, घमंड। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर मैं था यानी अहंकार था, तब हरि नहीं, तब हमारे हृदय में हरि का निवास स्थान नहीं था, ईश्वर का निवास स्थान नहीं था। जब मेरे हृदय में अहंकार था, जब मैं था, तब हरि नहीं। जब हमारे हृदय में अहंकार व्याप्त था तो हरि यानी ईश्वर हमारे हृदय में नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही। और अब जब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है तो मैं यानी कि अहंकार क्या हो गया, नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे हृदय में अहंकार था, तो उस समय ईश्वर का वास हमारे हृदय में नहीं था। लेकिन अब हमारे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है, इसलिए हमारे हृदय से अहंकार यानी मैं समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, और हमारे हृदय का जो भी अंधियारा था, माने हमारे हृदय में जो भी अज्ञान का अंधकार था, वह अज्ञान का अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही। जब हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक देखे, अर्थात हमारे हृदय में जब ज्ञान के दीपक का प्रकाश हुआ तो अज्ञान का सारा अंधियारा, अज्ञान का सारा अंधकार क्या हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य भी वही रहेगा। इसके पहले आप काव्यगत सौंदर्य पढ़ चुके हैं, वैसे थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। इसका भाषा जो हो जाएगा वही सदुकड़ी भाषा यानी पंचमेल।
छंद दोहा छंद, रस भक्ति रस, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति लक्षणा। अब इसके बाद आइए हम लोग अगले दोहे यानी 11वें दोहे का अध्ययन करते हैं। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास। कबीर कहा गर्बियो, गर्बियो माने गर्व करना, घमंड करना। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व मत करो, क्या देखकर, ऊंचे देख आवास। अगर तुम्हारा आवास, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, बहुत आलिशान है, बहुत विशाल है, तो उसे देख करके अहंकार मत करो। यहाँ घर का मतलब होता है भौतिक सुख संपदा। अगर तुम्हारे पास बहुत अधिक भौतिक सुख संपदा है तो उसे देख करके उस पर अहंकार मत करो, घमंड मत करो। क्योंकि काल परियूं भवें लोटना। काल माने कल, परियूं माने पर, भवें माने भूमि पर, लोटना माने लोटेगा, यानी कि गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यह जो तुम्हारा आवास है, अर्थात जो आज भौतिक सुख संपत्ति तुम्हारे पास है, यह कल नहीं रहेगा। भवें लोटना, क्योंकि कल ये जमीन पर गिर जाएगा और जमीन पर गिर करके नष्ट हो जाएगा, और ऊपर जामे घास, और इसके ऊपर घास फूस उगाएगा, खरपतवार उगाएगा, यानी इसका कोई मोल नहीं रहेगा। इसलिए जो भी तुम्हारा भौतिक सुख संपदा है, इसको देख करके अहंकार मत करो। इसका भी काव्यगत सौंदर्य से उसी तरह हो जाएगा, इसके पहले वाले दोहे में है। अब आइए हम लोग 12वां दोहा पढ़ते हैं। यूं ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यूं ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है, कैसा है, जैसा सेंबल फूल, जैसा सेमर का फूल होता है। माने संसार सेमर के फूल जैसा है। अब सेमर का फूल क्यों कहा गया है? आप अगर सेमर का पेड़ देखे होंगे, सेमल का पेड़, तो देखते होंगे कि उसके ऊपर जब फूल लगते हैं तो उसमें सारी पत्तियां झड़ चुकी होती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन वह फूल बहुत चंद दिनों में वह गिर करके जमीन पर नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, और फिर उस सेमल का फूल का, सेमल के जो पेड़ का सौंदर्य है, वह सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह से संसार में जो चमक दमक दिख रहा है, वह उस सेमर के फूल के समान है, बहुत क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए है। इसलिए इसके माया मोह में फंस करके इसके चमक दमक में अपने आप को लगाना नहीं चाहिए। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस दुनिया में, तुम इस संसार में 10 दिन के लिए, मैंने बहुत कम समय के लिए आए हुए हो। तो 10 दिन का ही व्यवहार है, तुम इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए आए हुए हो। इसलिए इस दुनिया के झूठे रंग मने व्यर्थ के मोह माया में, व्यर्थ के चमक दमक में भूलने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार में केवल 10 दिन के लिए, मैंने बहुत कम समय के लिए आए हुए हो। इसलिए इसके चमक दमक में, इसके मोह माया में, झूठे रंग में, इसके चमक दमक में, इसके मोह माया में मत भूलो। भूल करके अपना जीवन नष्ट मत करो। इसलिए कुछ समय निकाल करके ईश्वर का भजन करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, सब कुछ वही हो जाएगा। हाँ, एक चीज इसमें जुड़ जाएगा, जैसा सेमर फूल, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। आप अलंकार में उपमा अलंकार लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस 3 दोहे का अध्ययन किए। अब इसके बाद अगले वीडियो में शेष दोहे का अध्ययन करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।